ओम शांति। आज का विषय बताया गया, निर्भर भाई भी दिखा रहे थे, चेहरा और चलन से सेवा। तो सेवा जो हम करें, आप करें, पर मुझे याद आया जो मैं इस ज्ञान में कैसे आया, तो वो सीन मेरे सामने आया कि जब मैं 1960 में बेंगलोर में 3 दिन का कोर्स पूरा किया, क्योंकि 7 दिन का मटेरियल तो था नहीं उन दिनों में। 2-3 चित्र ही था, कल्पवृक्ष, त्रिमूर्ति, गोला। तो मैंने कहा कि भाई ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो उन्होंने बताया माउंट आबू से स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, स्वयं परमात्मा आए हैं इस धरती पे, इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं। तो मैंने कहा मैं माउंट आबू जा रहा हूँ, तीसरा दिन। परंतु उन्होंने कहा कि कभी बाबा बाहर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो पता करते हैं। तो इस प्रकार मुझे पक्का कराना चाहते थे। 3 मास के बाद मैं आबू पर्वत आया। आप में भी कई पहली बार आए होंगे, बाकी तो बाबा के बच्चे ही है। तो आबू में जब मैं पहुंचा तो नियमानुसार बाबा से मिलने का जो टाइमिंग था, इससे पहले मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। तो मम्मा को भी देखते ही, चेहरा कहिए आप चलन कहिए, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ ये तो मेरा माँ है, पहली मुलाकात से। जैसे आप सबको देखते हुए हम कभी ये नहीं पूछते आप कहाँ से आए, कुछ नहीं, पक्का मालूम है यहाँ तक आप आए हैं तो बाबा के बच्चे हैं, कल्प पहले ही आए थे, अभी भी आए हैं। तो ऐसे मुझे पहला अनुभव चेहरा और चलन से, पहली मुलाकात में ही, तो जैसे मेरा ही है, मेरी माँ है। इसी प्रकार जब बाबा से मिला तो वैसे संतों से मिलने का हमारे साउथ में ऐसा है कि भाई उनको उद्धांड नमस्कार कहते हैं। हम तो रेडी होके गया था कि भाई पाद स्पर्श करना है, परंतु जो बाबा का उस समय पर खड़े होके जैसे दोनों हाथ बाएं ऐसे करके आओ बच्चे जब कहा, तो आप सोच सकते हो तो क्या हुआ होगा। तो क्या नीचे सो जाए या हाथों में जाए, आप क्या करेंगे? हाथों में। तो बाबा का चलन भी देखा, किस तरह से रिसीव करते हैं बच्चों को, और चेहरा जो है, जो भी आप देख रहे हैं, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मुझे मेरे जीवन में पूरा 60-65 इयर्स हो गया है ज्ञान में, तो दोनों में मुझे फर्क नहीं। ब्रह्मा को देखे तो भी शिव बाबा ज्योति स्वरूप का देखते हैं तो भी शिव बाबा।
तो अलग नहीं नजर आते थे। तो मैं इसीलिए मुझे ये सब याद आया। दादी जी के साथ भी हमने इतने साल रहे, निर्भय भाई और हम दोनों उस समय से साथ साथ मधुबन में सेवा करते आए हैं। तीनों दादियों का तो आप सब देखते हैं, दादी जानकी दादी, हमारे गुलजार दादी जी का जब भी उनका चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल हम सबका दिल दिमाग सब चेंज हो जाता है। तो जो असली सेवा जिसको हम कहते हैं, जो हम सब बच्चों को यहाँ तक लाए और आज तक भी हम चल रहे हैं, तो बाबा मम्मा दादियाँ हमारे सामने आ जाते हैं। उन्होंने हमने कभी ये नहीं देखा, चंद्रमणि दादी जी को भी आप सबने देखा होगा, जब हंसते हैं तो जैसे सारी दुनिया हंसना। तो ऐसी चेहरे से जो सेवा हुई वो है विश्व सेवा। आज जो हम देख रहे हैं ना, कैसे ये संस्था बढ़ते जा रहे हैं, इतनी देशों में सेवा चल रही है, तो ये है विशेषता। हृदय पुष्पा दादी का भी निर्भय भाई याद दिला रहे हैं, जो मेरी दादी है। तो उनका भी पहला दिन ही उनकी चेहरा देखा तो मैंने कहा ये और है, ये और। वहाँ दक्षिण में बहुत संत है, बहुत संतों का नगरी है वो, परंतु एक दादी को देखते ही सब भूल गए। तो मेरा कहना यही है कि क्या हम यही 7 दिन का कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स यही करते रहेंगे, या जो आप सभी बाबा के बच्चे अपने जो खुशी के चेहरा, और बाबा ने जो 2 शब्द बोला आज, आत्मचिंतन और आत्मचिंतक, स्वयं के लिए भी चिंतन है। बाबा ने जो भी मुरली में सुनाया वही चलता है, और जिनको भी हम देखते हैं उनकी भी भला कैसे हो, पहले वो संकल्प, वो चिंतन, जो हमारी चेहरा। तो ये प्रैक्टिकली दादियों ने करके दिखाया है। तो आज भी कभी कभी पूछते हैं कि भाई बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी, तो हमारे सामने प्रैक्टिकली हमने देखी है। जो मैं भी यही कहूँगा, आप सभी भी आए हैं तो इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए, जो यहाँ से वापस अपने स्थान पे जाएंगे तो ज्ञान तो आपने बहुतों को सुनाए हैं, तो क्या चुप रहने का भी जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो अब आप यहाँ से ही शुरू करते हुए, तो कम बोलना, या जिसको आप कहते हैं मीठा बोलना, पर चुप रह कर के भी सर्व का कल्याण चिंतन, शुभ चिंतक बनना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो वो समय अभी आ गया है। बाबा ने विशेष रूप से ये कहा, चेहरा भी खुश रहे, कुछ भी हो, छोटी दिल नहीं करने का है, खुश रहना है। बाबा ने कहा ये गारंटी मैं देता हूँ कि दाल रोटी, एक ही सब्जी, 2 सब्जी भी नहीं, पर वो मैं दूंगा, पर चेहरा उतरा हुआ बच्चों का नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सचमुच आप देख सकते हैं, प्रकृति भी थोड़ा सा भी अपना नाटक दिखाना शुरू कर दिया है। हर आए दिन गए दिन 6.4, 6.4, 6.2 का भूकंप आता है, आए दिन गए दिन हो रहा है। आज भी हमने सुना अफगानिस्तान में फिर से एक बार हुआ।
तो युद्ध भी आप जानते हैं, यूक्रेन का चलता रहा 1 साल से, अभी इसराइल का भी इतना भयंकर चल रहा है। तो हो सकता है विश्व में बाबा कुछ कार्य फास्ट कर रहा है, हिसाब किताब चुक करा के बच्चों को ले जाने का। तो समस्याएं आएंगी, बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। तो चेहरा हमारी, किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमको भी उसका इफेक्ट होता है, नहीं। तो यही प्रयास, यही लक्ष्य लेके आप सब जाएंगे, ऐसा मैं आशा करते हुए आप सबको दिल से आप सबका मीठा मीठा प्यारा मधुबन में स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नहीं, आधा घंटा हो गया। नहीं, देखो 15 मिनट बाद में कर, आप शुरू कर। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने से विशेष इंदौर और रायपुर जोन के भाई बहनें, और सभी जोन्स के भाई बहनें, आप सभी बहनों और भाइयों का मधुबन में बाप दादा के इस सीज़न के पहले मिलन में आने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। सारे विश्व में $700 करोड़, कोई कहता है 750 करोड़, इतने भाई बहने हैं, पर उनमें से गिने चुने बहुत थोड़ी संख्या में मधुबन में अव्यक्त बाप दादा का विशेष मिलन मनाने के लिए और आपस में बैठकर खास आध्यात्मिक ज्ञान के गहराइयों की बातें डिस्कस करने के लिए, सुनने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए ये एक सुनहरी मौका इस जीवन के लिए मैं कहूँगा ऐसा होना चाहिए जो बाबा को दिल ही दिल में थैंक्स देते रहें कि ऐसा सौभाग्य आपने हमें दिया है जो सारे विश्व में से चुन करके और अपने नैनों पर बिठाया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बातें हैं। और वो
आपको अच्छी तरह जब अनुभव होता है तो अनुभव देखने में कैसे आएगा? आपके चेहरे से ही आएगा, नैनों से आएगा, और उसका जो वाइब्रेशन है, प्रकंपन है, वो देखने वालों को महसूस होगा। ऐसे अनुभव हम लोगों को होते रहते हैं। देश विदेश की सेवा के लिए जो जाना आना होता है तो एयरपोर्ट पर इस तरह की बातें अनुभव होती हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, सारी दुनिया में लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं। विदेश की बात कहें तो इतनी चिंता होती है कि जब सर्विस में जाते हैं नौकरी करने के लिए तो कार में बैठे बैठे नाश्ता करेंगे, साथ में भले मुरली भी सुन रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन समय नहीं होता, क्योंकि पैसे तो मिलते हैं विदेश में, लेकिन बहुत दूर जा कर के सर्विस के लिए अपना ऑफिस जो उनका होता है वहाँ पहुँचने में ही टाइम लगता है। अधिकतर हम सोचते हैं अमृत वेला बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद मुरली एक अमूल्य खान है ज्ञान रत्नों की। जो बाबा कहते हैं, बच्चे जो मैं ज्ञान रत्न देता हूँ वो बहुत अमूल्य है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। उसकी रियलाइजेशन जो है वो तभी होती है जब हम ज्ञान को सुनने के बाद उस पर विचार सागर मंथन करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ला करके उसकी अनुभूति करते हैं। एक दिन में, 2 दिन में, जैसे पहले किसी को, हम लोगों को भी यही कहा गया था 7 दिन का कोर्स। आप सबको भी यही कहा गया होगा। हाँ, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया है हाथ खड़ा करें। सभी ने किया है। तो 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया, फिर अभी क्या कर रहे हैं? तो वो 7 दिन का कोर्स तो केवल परिचय देने के लिए, उसकी गहराई, उसकी धारणा, उसमें समय लगता है। कई बार तो ये ज्ञान के शब्द जो हैं वो ही समझ में नहीं आते हैं। शुरू में कुछ महीने लग जाते हैं
जिससे कि ज्ञान का एक एक अक्षर जो है वो समझ में आए। और ये देखा गया है कि जितनी जितनी ज्ञान की स्पष्टता अपने मन में होती है, उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ होता है, उसका अभ्यास करते हैं, तो उसके फलस्वरूप आत्मा पावन भी बनती है और उसका फल मिलता है, मन हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। नहीं तो पता नहीं आप इसका अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं तो सारे दिन की जो भाग दौड़ की दिनचर्या होती है, जब सोने लगते हैं तो वो सारी बातें उस समय सोने के समय ही आती हैं और नींद आने में कई बार देर भी हो जाती है। नींद आने में देर होगी तो सुबह उठने में भी देर हो जाएगी। सुबह उठने में देर होगी तो अमृत वेले का आनंद क्या है, वो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, अमृत वेला ठीक से नहीं हुआ तो मुरली के लिए भी मन नहीं होगा। अच्छा कल सुन लेंगे, अच्छा पढ़ लेंगे। आजकल तो नए नए कई सिस्टम निकल आए हैं, तो मुरली जैसे करुणा जी, मुरली क्या चीज़ है वो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। तो ये देखा गया है कि अगर ब्राह्मण जीवन में ये दो बातें ठीक हो जाए, अमृत वेले का उठना और योग का, बाबा की याद में बैठना और उस योग की मस्ती में आना, और फिर मुरली का अध्ययन, चाहे सेंटर पे सुन रहे हैं, सेंटर पे सुनने के बाद फिर से भी पढ़ रहे हैं, मुरली की गहराई में जाना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, वो जब हम दिल लगाकर इसको स्वीकार करते हैं कि भले ही हमारा शरीर बड़ा हो गया है, बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं, कईयों के तो बाल उड़ भी चले जाते हैं, लेकिन बाबा के महावाक्यों अनुसार कहा जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्या कहेंगे उसको? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। तो उसके लिए अपने आप को, अपने थॉट्स को मोटिवेट करना पड़ता है।
अपने आप को अपना टीचर बनना पड़ता है। इसके लिए देखेंगे आप, जिस दिन आपने अच्छी तरह से बाबा की याद का आनंद लिया होगा और मुरली सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी और उसकी गहराई को समझा होगा, उस दिन आपका चेहरा बड़ा खुशनुमा देखने में आए। और जिस दिन आप बाई चांस कोई कारण से सवेरे जल्दी नहीं उठ सके, योग में नहीं बैठ सके और मुरली भी मिस हो गई, तो आपको सारा दिन ऐसा लगेगा जैसे कुछ खाया पिया नहीं है। भले कितना भी नाश्ता किया होगा, भोजन किया होगा, लेकिन अंदर में अजीब सी फीलिंग रहेगी। ये मैं अपने छोटे से अनुभव से बता रहा हूँ। 13 जुलाई 1959 1959 करुणा जी से 1 साल पहले साकार बाबा से मिले थे और उससे पहले मातेश्वरी जी से जब 1 महीना ही हुआ था ज्ञान में, उनसे भी मिलना हुआ था बॉम्बे में। मातेश्वरी जी की मुरली उसका अपना स्वरूप, अपना रस था। मम्मा सारी मुरली में कोई एक टॉपिक पर ही समझाती थी, उसकी गहराई में ले जाती थी। और बाबा सागर, सागर की लहरें जैसे चलती हैं, एक ही मुरली में कम से कम 20-25 पॉइंट्स होती थी। अभी भी आप देख सकते हैं। ये आज की अव्यक्त मुरली की बात अलग है, लेकिन जो साकार मुरली चलती है उसके अंदर आप देखेंगे हर दिन अलग अलग ढंग से बाबा 20-25 बातें एक दिन में सुना देते। उनमें से 3-4 बातें विशेष होंगी जिस पर बाबा जोर देते थे। और उसमें खासकर जो आज का विषय हमें दिया है, चेहरे और चलन की बात, तो चेहरा कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन में क्या चलता है वो आपके चेहरे पे आ जाता है। आपका मन अगर खुश है तो चेहरे पे रौनक आ जाती है, और अगर आपका मन जो है उदास है तो चेहरे पर सूखापन आ जाता है। इस बात को शायद आप नोट करते ही होंगे। अब प्रश्न तो ये उठता है कि ब्राह्मण जीवन में
गॉडली स्टूडेंट लाइफ में खुश रहने की आदत कैसे डालें, ऐसा अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं जो मैं सदा खुश रहूं। जब भी कोई देखे तो लगे कि हाँ, ये कोई खुशी में रहने वाला व्यक्ति है। बाबा के सामने, साकार बाबा की बात कर रहा हूँ, बाबा के सामने अगर कोई ख्यालों में, अपने ख्यालों में बहुत गहराई में चले गए और कोई चिंता में पड़े हुए हैं, तो ऐसे होगा, सिर नीचे झुका हुआ होगा। तो बाबा देख करके, बच्चा या बच्ची कह करके बुलाएंगे और पूछेंगे, बच्चे क्या बात है? थोड़ा हंसाने के लिए कभी बुरा नहीं मानना, कह देंगे, क्या बात है, तुम्हारी माँ ने शरीर छोड़ा है क्या? इसलिए आप सुनते हैं मुरली में कभी कभी शब्द आते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। सुना? सासू मरे तो भी हलवा खाओ। उसका भाव यही है कि आप उदास नहीं होने चाहिए। उदास की हंसी में कहा करते थे, उदास होना दासीपने की निशानी है। तो हम तो बाबा के बच्चे क्या हैं? विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ज्ञान लेते शुरू में ही, पहले दिन से ही लक्ष्य क्या मिलता है? भाई ये ईश्वरी ज्ञान है। इस ज्ञान से नर से श्री नारायण बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं, और उनका बचपन जो है वो श्री कृष्ण और श्री राधे है। इतना महान ऊंचा लक्ष्य जो मिलता है, वो पहले दिन जब कोई सुनाते हैं, हम सुन तो लेते हैं पर उसकी गहराई याद नहीं रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा के महावाक्य सुनते जाते हैं और उसकी गहराइयों को समझते जाते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं। और परिवर्तन भी किस किस लेवल पर देखते हैं। पहला परिवर्तन आता है कर्मों में। हमारे कर्मों में जो नेगेटिविटी है वो बंद हो जाती है। दूसरा आता है संकल्पों में, जो बिला वजह के ख्यालात होते वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा होता है स्वप्नों में, जो डराने वाले या गलत स्वप्न आते हैं वो कम होते 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 बंद हो जाते हैं।
इस तरह का जब परिवर्तन आता है तो मन में खुशी होती है, अंदर से बाबा को दिली दिल में थैंक्स देते हैं कि इतना सुंदर जीवन हमें बाबा आपने दिया। तो सबसे पहले चेहरे पर रौनक लाने के लिए पक्का कर लीजिए कि हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हैं, गॉडली स्टूडेंट्स। और फिर इसके साथ में हम बनना क्या चाहते हैं। बाबा, साकार बाबा बच्चों से पूछते थे, सतयुग के विश्व महाराजन महारानी बनेंगे या त्रेता के राजा रानी बनेंगे, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? सतयुग में आना चाहेंगे या त्रेता में भी आने की सोचते हैं? जो राम और सीता बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं। सब श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही बनना चाहते हैं। अपने लिए ताली बजा लो। तो जितना आप महानतम लक्ष्य रखेंगे, उसी तरह उसी के आधार से आपके चलने में, आपके देखने में, आपके बोलने में वो शालीनता आपके अंदर आ जाएगी। बहुत रॉयल लगेंगे। कोई आपको देखेगा भी तो उनको वो महसूस होगा। आपसे कोई बात करेगा, उनको वो खुशी होगी कि ऐसी आत्मा के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल देखा है ये। तो आज के इस क्लास का भाव और कुछ नहीं है। एक ही छोटी सी बात है कि जो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं उनको समझें गहराई से और अपने जीवन में उसको उतारें। जितना जीवन में उतारते जाएंगे उसका स्वरूप आपके चेहरे पर नजर आएगा। आपकी चलन वैसे उसी अनुसार बड़ी रॉयल चलन हो जाएगी और घर वाले भी खुश होंगे, समाज वाले भी खुश होंगे और इसके साथ में सारे विश्व को आपका वाइब्रेशन का सहयोग मिलेगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। विश्व, बाबा जो कहता है आप विश्व सेवादारी हो। आप सोचते होंगे हम तो एक गांव में बैठे हैं, हम तो एक छोटे शहर में बैठे हैं, हम विश्व सेवादारी कैसे बनेंगे। लेकिन ये जो आप सूक्ष्म सेवा करेंगे अपनी धारणा के फलस्वरूप, उसकी रिजल्ट मिलेगी कि आप विश्व सेवादारी बन जाएंगे और भविष्य में अवश्य विश्व महाराजन बन जाएंगे। तो अभी से अपने अंदर वो ऐसी ऊंची बातें लानी है। एक हमारे विशेषकर हमारे सबके सामने समय प्रति समय परीक्षाएं बहुत आती हैं और वो परीक्षाएं कभी कभी तो लोग जानबूझ करके कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि देखें
इनका रिएक्शन कैसा है, इनको गुस्सा आता है या नहीं आता है। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। विदेश में, अमेरिका में एक रेडियो प्रोग्राम था, उस पे मेरा इंटरव्यू रखा था। और इंटरव्यू लेने वाला जो भाई, वो बात करते करते अचानक से एक्टिंग किया उसने कि मैं आपके आगे से ये माइक्रोफोन खींच लूं, आपको गुस्सा नहीं आएगा? मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा, भाई पहली बात, आपने मुझे आमंत्रित किया है और मैं आपका गेस्ट हूँ यहाँ। हमारे भारत में तो मेहमान होता है तो हम लोग उसको भगवान के रूप में मानते हैं। आप अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं क्या समझूंगा? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माफ़ करना, मैंने हंसी में ऐसा किया। फिर जब इंटरव्यू पूरा हो गया, कई उसमें इंटरव्यू में ये होता कि बात करते हैं, फिर बाहर से फ़ोन आते हैं, बड़े प्रश्न पूछते हैं, तो सबका शांति से जब उत्तर देते रहे और टाइम पूरा हुआ तो भाई कहने लगे, मुझे 5 मिनट आपका टाइम चाहिए। तो दूसरे कमरे में बैठ करके उसकी बात सुनी हमने। अब वो बात तो लंबी हो जाती है, आपका 12:30 तो हो गया टाइम, लेकिन बात ये थी कि मैं यहाँ तो ये इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ, सारा दिन बड़ा अच्छा बीतता है, पर मैं जब घर जाता हूँ, मेरी और मेरे युगल की आपस में अनबन होती है, धर्म युद्ध होता है। अपनी अपने जो चीज़ें हैं वो अपनी संभालती, मैं अपना संभालता, और हम आपस में सोना तो दूर रहा, बातें एक दो को उंगली ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके धमकाना, ये करना वो करना। क्या किया जाए? मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ कि जब आपकी शादी हुई थी, शादी तो आपने उस समय सोच समझ के की होगी कि हाँ, उस समय सोचा था कि आप लड़ेंगे आपस में? नहीं। क्या सोचा था उस समय? उस समय तो लव मैरिज की है हमने। तो मैंने कहा, फिर लव कहाँ चला गया? लव मैरिज की तो लव तो बड़ी ऊंची बात है। फिर उनको थोड़ा सा प्यार से समझाया, ये चीज़ें हमारे साथ जाने वाली नहीं हैं, हमारे साथ अच्छे कर्म हमारे साथ चलते। आपने जब उनसे लव मैरिज की, उनकी कोई अच्छी बातें देखी होंगी, उन्होंने आपकी अच्छी बातें देखी होगी। आज से एक दो के गुणों को देखना शुरू कर दो, बाकी बातें भूल जाओ। तो उसने बड़ी दिल से थैंक्स दिया, बोला आज से मैं इस बात को पक्का करके
घर के अंदर जो धर्म युद्ध हो रही है उसको मैं परिवर्तन करके घर को स्वर्ग बनाऊंगा। ओम शांति। ओम थोड़ा शांति। टाइम खास आए हैं बाबा के दरबार में। अभी बाबा के साथ मन लगा करके 5 मिनट इतना बाबा के साथ मन लगा के बैठें कि हमारे सब भाई बहनों के प्रकंपन मिल कर के सारे विश्व में जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ शांति पहुँचाएंगे। क्योंकि बहुत इनोसेंट लोग, इनोसेंट बच्चे उसमें मर रहे हैं। एक साथ 1200 लोग किसी कॉन्सर्ट में बैठे हैं, ख़त्म हो जाते। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। हालांकि ज्ञान के अनुसार हम सब जानते हैं ये होने वाला है, लेकिन कई कहानियाँ आप सुनते हैं। बिच्छू अपना काम करता है, संत अपना काम करते हैं। हम सब बाबा के कौन से बच्चे हैं? कौन से बच्चे हैं? विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। तो हमें अपना काम करना है। इसलिए बाबा के याद में शांति के प्रकंपन फैलाने। सभी अपनी अपनी सीट पर थोड़ा सीधा बैठे। जितना आप सीधा बैठेंगे बाबा के साथ मन लगाना इजी लगेगा। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह
बाबा मन आंगन में, अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन